चलिए, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोगों का केजीएस के यूट्यूब चैनल पर। सड़क से सरकारी नौकरी तक हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं वो सभी व्यक्ति सरकारी नौकरी के प्रति तैयारी कर रहे हैं और 2024 हम लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी वर्ष है, जिसमें हम लोग अगर थोड़ा सा अपने दृढ़ संकल्प ले तो कहीं ना कहीं सरकारी पद पर हम लोग जाएंगे। तो आओ हल करते हैं और बनाते हैं अपनी जिंदगी को। तो आपके स्क्रीन पर जो पहला क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का है। आप अपने प्रेजेंट ऑफ माइंड को लगाइए और आपको इसको हल करने के लिए हम आपको 30 सेकंड का समय देते हैं। करते हैं। यह क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोगों को यह पकड़ना है जो आखिर कौन सा ऐसा लेफ्ट साइड और राइट साइड, यानी कि बाएं तरफ और दाएं तरफ अक्षर का संयोग दिया गया है, जिससे अंक भी बन रहा है और अक्षर भी रिप्रेजेंट हो रहा है। तो हम लोग अगर अपना थोड़ा सा प्रेजेंट ऑफ माइंड लगाए तो यहां पर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 अक्षर से यह रैंडम शब्द बना हुआ है। इसमें 6 अक्षर का प्रयोग है। इसका मतलब 6 पर कौन होता है? तो अल्फाबेट में 6 पर एफ होता है। अंग्रेजी वर्णमाला में 6 पर कौन होता है? एफ होता है। अब अगर हम सोचे, अच्छा 6 पर एफ है, तब हम लोग सोचते हैं जो भाई एफ तो यहां भी है, एफ तो यहां भी है, तो सर एफ तो 2 बार है, तो अब क्या किया जाए? तब हम लोग सेकंड लास्ट अक्षर पर फोकस करते हैं, यानी कि अंत से दूसरा अक्षर। तो अंत से दूसरा अक्षर इसमें है ओ, और ओ का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में होता है 15। ओ का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में कितना होता है? 15। तो उसमें अगर हम एक बढ़ा दे तो यानी कि 16, यानी कि F16। अब हम लोग 10 सेकंड सोचते हैं जो आखिर ये सिस्टम क्या हुआ है, सिस्टम किस आधार पर काम कर रहा है। क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट ऑफ माइंड अपना बुद्धि ही है, बाकी कोई मेरे काम का चीज नहीं होता है। तो हम लोग यह सोचे जो अगर कोई अक्षर दिया गया है, जैसे मान लीजिए RANK रैंक दिया गया है, तो इस शब्द में टोटल अक्षर की संख्या कितनी है? 4। तो इसमें टोटल अक्षर की संख्या कितनी है? 4। तो 4 अक्षर है। अब अगर 4 अक्षर है तो अंग्रेजी वर्णमाला में 4 पर होता है डी। अंग्रेजी वर्णमाला में 4 पर कौन होता है? डी। अब सेकंड लास्ट, यानी कि अंत से दूसरा अक्षर, तो अंत से दूसरा अक्षर है एन, और ये एन का पोजीशन अंग्रेजी वर्णमाला में होता है 14।
एन का पोजीशन अंग्रेजी वर्णमाला में कितना होता है? 14। अगर हम इसमें एक बढ़ा दिए तो ये हो गया 15, यानी कि इसका जो कोड होगा वो होगा D15 रैंक का। यानी कि ऑल इन ऑल हमारे दिमाग में एक चीज आ रहा है। क्या आ रहा है भाई? ये आ रहा है जो जितना हमारे पास किसी शब्द में अक्षर की संख्या है, जितना किसी भी शब्द में अक्षर की संख्या है, उस संख्या पर जो भी वर्णमाला में अक्षर है वो अक्षर ले लेंगे और सेकंड लास्ट यानी कि अंत से दूसरा अक्षर का जो अंग्रेजी वर्णमाला में पोजीशन है उसमें एक बढ़ा देंगे। तो यहां पर F16 जो है ये इसका कोड है। अब इसी तरह चेक करते हैं तो यहां देखिए 1 2 3 4 5, इसमें टोटल अक्षर की संख्या 5, 5 पर होता है ई, तो यहां देखिए ई है, और आर होता है 18 पर, तो 18 1 19, तो देखिए 19 है। अब इसके आधार पर हमको कहा इसका कोड बताइए, तो इसका कोड बताइए भाई। तो अगर हम गिने तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 अक्षर है, टोटल अक्षर है 7, तो 7 अक्षर है, तो इसका मतलब होगा जी, क्योंकि 7 पर जी होता है। अब उसी में हम लोग देखते हैं जो इसमें है क्या, सेकेंड लास्ट पर है टी, तो टी का मान होता है 20, उसमें एक जोड़ देंगे तो 21, यानी कि जी 21, तो जी 21 है सी नंबर में, तो आंसर सी हो जाएगा। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी के आधार पर आपको पूछ रहा है E20 जो है वो इसमें किसका कोड है, E20 जो है वो किसका कोड है। 30 सेकंड का समय है, आंसर मारिए अजीत जी, पुष्पा जी, जल्दी मारिए आंसर। सही आंसर है पुष्पा जी, यहां पर सही है आपका आंसर। E20 किसका कोड है, तो ई होता है 5 पर, तो 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 है तो ये आंसर नहीं होगा। 1 2 3 4 5, इसमें 5 है, इसको रखेंगे। 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 है, ये आंसर नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6, ये भी आंसर नहीं होगा क्योंकि 6 है। ई 5 पर है तो 5 अक्षर वाला लेंगे, तो 5 अक्षर वाला ये मिला। एफ का मान होता है 19, 19 में एक जोड़ देंगे तो 20, यानी कि E20 जो है ये बी नंबर का कोड है, इसलिए आंसर बी नंबर होगा, बी नंबर होगा। चलिए इस क्वेश्चन को हल किया जाए, इस क्वेश्चन को हल किया जाए। बीपीएससी का बैच आपको केजीएस के साइट पर जाइए या केजीएस का जो नंबर है उस पर पुष्पा जी फोन करिए। केजीएस बीपीएससी का बैच प्रोवाइड करता है।
इसको हल किया जाए। आज बड़ा लेवल थोड़ा सा हम बढ़ाए हैं, धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाएंगे और रेगुलर बने रहिए और पॉजिटिव से जुड़िए। केजीएस आपको एक ऐसा चैनल है जो पॉजिटिव जुड़िएगा तो 100% रिजल्ट आपका होगा पॉजिटिव माइंड से। यहां पर कहता है कितने शिक्षक, यानी शिक्षक के बारे में कहा जो ना खिलाड़ी हो ना गायक, ना खिलाड़ी हो यानी कि ये नहीं होना चाहिए, यानी कि सर्कल में नहीं होना चाहिए, और गायक यानी कि चार भुजा में नहीं होना चाहिए। तो सर्कल और चार भुजा में नहीं है तो वो केवल 10 ऐसा है जो ट्रायंगल में है। तो इसका मतलब आंसर 10 ए नंबर सही है गुड़िया जी का। खूब सुंदर सिस्टम काम करना। अगला प्रश्न ये है और इसमें आपको ए का विपरीत निकालना है। 30 सेकंड का समय है, 30 सेकंड में इसे हल किया जाए। देखिए, जिसका भी विपरीत बोले फोकस केवल और केवल उसी पर करिए। भाषा का खासियत क्या है, जिसका भी विपरीत कहेगा आपका ध्यान उसी तरफ रहना चाहिए। यानी कि आपको ए का विपरीत कहा तो ए सिर्फ और सिर्फ इसमें है, यानी कि पासा नंबर 1 में ही सिर्फ और सिर्फ ए है, किसी में नहीं है। तो ए के साथ बी और सी है, यानी कि ए के बगल में जो है वो बी भी है और सी भी है। तो बगल वाला विपरीत नहीं होता है। तो यह बात तय है जो आप ए नंबर ऑप्शन को काट सकते हैं, जो क्योंकि ए के बगल में बी है सी है और किसी में ए नहीं है। तब हम क्या करते हैं, पासा नंबर 1 और 3 से घड़ी विधि लगाते हैं। ध्यान से, पासा नंबर 1 और 3 से घड़ी विधि लगाते हैं। बोलिएगा सर कैसे घड़ी विधि लगाएंगे? सिंपल, ऊपर में बी है तो यहां ऊपर वाला को पहले लिखे बी, फिर हम दाहिने तरफ वाला को लिख रहे हैं सी, तो फिर दाहिने तरफ वाला को लिख रहे हैं सी, और फिर बाएं तरफ वाले को लिख रहे हैं ए, तो फिर बाएं तरफ वाले को लिख रहे हैं ए। यानी कि पहले हम ऊपर वाला को लिखे, पहले इसको लिखे, फिर इसको लिखे, फिर इसको लिखे, यानी कि इसको फिर इसको लिखे। उसी ऑर्डर में ये पहला नंबर पर है तो इसको पहले लिखे। बोलेगा सर इसी में क्यों? क्योंकि इस दोनों में सी जो है वो कॉमन है, इस दोनों में सी कॉमन है और हमको ए से मतलब था, इसीलिए दोनों में चूंकि सी कॉमन है इसीलिए फोकस सी पर किए। सी लिखे, दूसरा नंबर में ई को लिखे और तीसरा नंबर में डी को लिखे। यहां पर डी को लिख दिया। अब देखते हैं जो ये कॉमन वाला जो है वो कहां पर है। तो सी इसमें दूसरा नंबर पर है, सी यहां पर पहला नंबर पर है, तो इस सी को दूसरा नंबर पर ठेल देंगे। जो जाओ भाई तुम यहां चले जाओ, तो सी यहां गया तो ई आ जाएगा यहां, ई आ गया यहां, तो डी आ जाएगा यहां, तो डी आ गया यहां। यानी कि कह सकते हैं इसको ले गए यहां, इसको ले गए यहां, इधर जगह नहीं था तो फिर शुरुआत में लेकर आ गए। अब ये कॉमन वाला सेम जगह पर है, तो जब कॉमन वाला सेम जगह पर है तो ए वाला जगह पर कौन है? ई, इसीलिए ए का विपरीत कहा तो ई, ए का विपरीत कहा तो ई।
यानी कि हम लोगों को क्या करना है, घड़ी विधि कहता है जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों में कॉमन है उसे सेम स्थान पर ले आइए। जो दोनों में कॉमन है उसे सेम स्थान पर ले आइए। तो अगर दोनों में कॉमन है सी, तो इस सी को ऊपर लेकर आएंगे, ये आए सी को ऊपर लेकर, तब ना ये सी सेम स्थान पर होगा। ये स्थिर कर देते हैं, इसको हिलडोल नहीं। एगो स्थिर रहेगा, एगो घूमेगा, चाहे घड़ी के दिशा में चाहे घड़ी के विपरीत दिशा में, लेकिन एक्सचेंज नहीं होगा, अदला बदली नहीं होगा। ई नहीं जो सी को यहां रख दिए बी को यहां रख दिए, नहीं, गलती हो जाएगा। जब भी होगा तीनों घूमेगा, एक्सचेंज नहीं, या तो घड़ी के दिशा में या घड़ी के विपरीत दिशा में। तो अगर सी ऊपर में है तो ये सी को हम ऊपर कर दिए, तो बी को यहां रख दिए, तो यहां पर ए को रख दिए। तो जब सी सेम प्लेस पर है, जब सी सेम प्लेस पर है, तो जिस प्लेस पर ए है उस प्लेस पर ई है, इसीलिए ए का विपरीत ई। तो जब सेम प्लेस पर सेम अंक या प्रतीक या लेटर या फल या फूल हो, तो बाकी बचा दो अपने अपने स्थान का विपरीत होता है। तो इसके अनुसार ई। चला जाए इस क्वेश्चन के लिए फिर 30 सेकंड का समय देते हैं आपको, जल्द से जल्द हल किया जाए। कौन पहले, कौन उसके बाद, कौन फिर उसके बाद। आप दर्जी के पास जाइएगा तो कपड़ा लेके जाइएगा। जब कपड़ा लेके जाइएगा तो सबसे पहले वो नापेगा, यानी 1 नंबर में नापना। नापने के क्रम में वो चौक से निशान लगाएगा, यानी कि 2 नंबर ये, यानी 4 के बाद 5, 4 के बाद 5। जब वो चौक से निशान लगा लेगा तब वो काटना शुरू करेगा, यानी 1, यानी 4 5 1। और जब वो काटना शुरू करेगा उसके बाद वो सिलाई करेगा, सिलाई करेगा, यानी कि पहले 1 नंबर पर ये, 2 नंबर पर ये, 3 नंबर पर ये, 3 नंबर पर ये और 4 नंबर पर ये सिलाई करना, यानी कि 3, 1 के बाद 3। और अंत में आप उसे क्या करिएगा, पहनिएगा, यानी 5वां नंबर में ये 2। ये क्रम ढूंढिए, 4 5 1 3 2, 4 5 1 3 2 ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। चलते हैं आगे। ये क्वेश्चन है और इसमें हम आपको मात्र 10 सेकंड देंगे। थोड़ा तुरंत प्रेजेंट ऑफ माइंड लगाइए, तुरंत। बड़ा इजी क्वेश्चन है, बड़ा इजी क्वेश्चन है, तुरंत मजा आ जाएगा, मजा। 2024 आप लोगों के लिए तैयारी का अंतिम वर्ष होना चाहिए। 2025 से आप लोग सरकारी सैलरी उठाए, इस जोश और संकल्प के साथ ही जुड़िए केजीएस के साथ। यहां पर बड़ा इजी क्वेश्चन है। 8 को यदि 2 से गुना करेंगे 16 होगा, 16 में से 1 गया 15, यानी 2 गुना होकर 1 कम हो रहा है, 2 गुना होकर 1 कम हो रहा है। 15 का 2 गुना 30 और 30 में 1 कमा तो 29। उसी तरह 29 का 2 गुना 58, 58 में 1 कमा 57, 57 का 2 गुना 114, 114 में 1 कमा 113, 113 का 2 गुना 226 में 1 कमा 225। आंसर हो जाएगा सी। क्लियर है। चलिए
आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को देखा जाए और ये बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के लिए भी हम आपको मात्र 10 सेकंड का समय देते हैं। जल्द से जल्दी से हल करें और सही ऑप्शन का चयन करें। चलिए, हलवा अमन जी, पुष्पा जी, गुड़िया जी, अजीत जी, बड़ा इजी क्वेश्चन है। देखिए, एक चीज दिमाग में सेट रखिए, जैसे ही लीप ईयर्स के तुरंत बाद वाला वर्ष, लीप ईयर्स के तुरंत बाद वाला वर्ष का यदि रिपीटेशन पूछे 10 सेकेंड, अमन जी दिमाग को स्थिर करके थोड़ा सा समझना है। लीप ईयर के जस्ट बाद वाला अगर वर्ष का रिपीटेशन वर्ष पूछे, दोहराना वर्ष पूछे, तो सिर्फ 6 वर्ष जोड़ेंगे, सिर्फ 6 वर्ष जोड़ेंगे। और अगर समान वर्ष के ठीक बाद वाला वर्ष पूछे, लेकिन वह समान वर्ष हो, समान वर्ष के ठीक बाद वाला वर्ष पूछे लेकिन वह समान वर्ष हो, तो 11 वर्ष जोड़ेंगे। कितना वर्ष जोड़ेंगे? 11 वर्ष। यानी कि अगर लीप वर्ष, एकदम ध्यान दीजिएगा, लीप वर्ष के ठीक बाद वाला वर्ष हो, ठीक बाद वाला वर्ष हो, और ठीक बाद वाला वर्ष हो तो वह समान वर्ष होगा, समान वर्ष। तो +6 जोड़कर रिपीट होता है, रिपीट होता है। सिर्फ कितना? +6। कब? लीप वर्ष के ठीक बाद वाला वर्ष। जैसे देखिए, एकदम सिंपल सा, पहले एकदम समझते हैं इसको। लीप वर्ष के ठीक बाद वाला वर्ष हो और समान वर्ष तो 6 जोड़कर रिपीट होता है। अब जैसे एकदम सिंपल सा बात को समझिएगा, अगर मान लीजिए आपसे पूछ दिया 2013 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, 2013 का कैलेंडर जो है वो कब रिपीट करेगा, तो 2013 जो है वो 2012 के ठीक बाद है, 2012 के ठीक बाद है, और 2012 जो है वो लीप वर्ष है, लीप वर्ष है। 2012 जो है वो लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष के ठीक बाद है, तो इसीलिए इसमें 6 जोड़ देंगे। इसका मतलब हो गया जो ये 2019 में रिपीट करेगा। कब रिपीट करेगा? 2019 में रिपीट करेगा। लेकिन अगर आपसे पूछ दे जो 2014 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, अगर आपसे यह पूछ दे जो 2014 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, तो यह 2013 के ठीक बाद है, और 2013 सामान्य वर्ष है, 2013 सामान्य वर्ष है, तो समान वर्ष के बाद वाला अगर है उसका रिपीट पूछ रहा है, लेकिन यह भी समान वर्ष होना चाहिए। समान वर्ष के बाद वाला भी अगर समान वर्ष है, अगर समान वर्ष है तो उसमें केवल 11 जोड़ेंगे, तो यानी कि यह 2025 में रिपीट करेगा।
यानी दिमाग में दो चीज समान वर्ष के लिए, समान वर्ष के लिए ये जो बताए हैं ये समान वर्ष के लिए बताए हैं। लीप वर्ष में 28 वर्ष भी जुटता है और 40 वर्ष भी जुटता है। तो जब क्वेश्चन आएगा तो लीप वर्ष का भी चर्चा हम लोग करेंगे, लीप वर्ष का भी चर्चा हम लोग करेंगे। लेकिन अभी समान वर्ष का चर्चा किए। समान वर्ष के लिए दो चीज दिमाग में रखना है। बात नंबर एक, अगर लीप वर्ष के ठीक बाद वाला वर्ष है, लीप वर्ष के यदि ठीक बाद वाला वर्ष है, लीप वर्ष के ठीक बाद वाला वर्ष है तो केवल 6 वर्ष जोड़कर रिपीट करेंगे, केवल 6 वर्ष जोड़कर रिपीट करेंगे। लेकिन अगर समान वर्ष के बाद वाला समान वर्ष है, यदि समान वर्ष के बाद वाला समान वर्ष है तो 11 वर्ष जोड़कर रिपीट करेंगे, 11 वर्ष जोड़कर रिपीट करेंगे। यहां पर कहता है 5 जनवरी 1965, 1965 ये 1965 1964 के बाद आया, 1964 के बाद आया, 1964 के बाद आया। तो जब 1964 के बाद आया है इसका मतलब ये 64 लीप वर्ष है, 64 लीप वर्ष है। और जब 64 लीप वर्ष है तो लीप वर्ष के ठीक बाद ये 65 आता है, लीप वर्ष के ठीक बाद ये 65 आता है। तो लीप वर्ष के बाद आया है इसीलिए इसमें 1965 में 6 वर्ष जोड़ेंगे, 1965 में 6 वर्ष जोड़ेंगे तो 1971, 1971 यानी कि 5 जनवरी 1971, 5 जनवरी 1971। क्लियर है? क्लियर है सभी लोगों का? चलिए जुड़े रहिए केजीएस के साथ। हम बार बार बोलते हैं गोता लगाएंगे, ट्रिक पर मत जाइए, कॉन्सेप्ट पर जाइए। कॉन्सेप्ट क्लियर, एग्जाम क्लियर, ट्रिक क्लियर, 2-3 कदम ही चल पाएंगे। चलिए इस क्वेश्चन के लिए हम आपको 30 सेकंड का समय देते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें प्रेजेंट ऑफ माइंड लगाइए, अपना 100% दिमाग लगाइए, 30 सेकंड सोचिए। गुड़िया जी समय चेंज नहीं हुआ है, कल 15 अगस्त है तो कल छुट्टी का दिन है, आज 14 अगस्त है तो इसीलिए आज थोड़ा हम सवेर लिए। लेकिन 16 अगस्त से अपने ही समय यानी कि 6 बजे शाम से ही क्लास चलेगी। सिर्फ आज के लिए क्लास जो है वो आपको 11 बजे से चला है। 16 तारीख से यानी परसों से क्लास पुनः अपने ही समय पर चलेगा। कल तो 15 अगस्त है, राष्ट्रीय पर्व है। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। कहता है भारी वर्षा होने के बावजूद भी रेल सेवाओं में कोई रुकावट नहीं हुई। अत्यधिक वर्षा हुई, अत्यधिक, लेकिन उसके बावजूद भी रेल सेवा में कोई रुकावट नहीं हुई। अब आपसे निर्णय पूछ रहे हैं, अच्छा बताइए आप एक पदाधिकारी हैं और आप पदाधिकारी के टेबल पर बैठे हैं और आपसे सीनियर पूछता है जो वाह कितना खुशी का बात है जो इतना वर्षा हुआ, इतना अत्यधिक वर्षा हुआ लेकिन रेल के रुकावट में बाधा नहीं आया, तो आप खुशी जाहिर करिएगा। तो आप क्या बोलिएगा? तो आपके पास 2 ऑप्शन दिया गया, केवल वर्षा ऋतु में ही रेल सेवाएं रुकावट में आती है, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई भी अप्रिय घटना भी होती है तब भी रेल सेवाएं में रुकावट आती है। केवल लग गया, केवल का मतलब हुआ जो सिर्फ, केवल का मतलब जैसे अगर हम बोलेंगे सिर्फ आप बुद्धिमान हैं, अगर हम बोलेंगे केवल आप बुद्धिमान हैं, हम गलत बोल रहे हैं। अगर हम बोलेंगे जो केवल आप चालाक हैं, इसका मतलब हम गलत बोल रहे हैं। केवल का मतलब केवल वही, उसके अलावा और कोई नहीं। यहां पर केवल लगा दिया इसीलिए यह बात गलत हो गया।
दूसरा, भारी वर्षा प्राय रेल सेवाओं में बाधा डालती है। आप जो खुश हो रहे हैं, इसलिए खुश हो रहे हैं क्योंकि आपके दिमाग में यह चल रहा है, जो भारी वर्षा होता था तो अत्यधिक वर्षा से रेल सेवाओं में रुकावट हो जाती थी, ट्रैक पर पानी होता था, स्टेशन पर पानी होता था, लेकिन इस बार नहीं हुआ। तो इसका मतलब यह बात आपके दिमाग में चल रहा है। तो दूसरा नंबर क्या है, सही है। तो 2 नंबर सही है, यानी कि बी नंबर आंसर मारेंगे। सही है आप लोगों का। चलिए, यह क्वेश्चन है, फिर 30 सेकंड का समय है। गुड़िया जी, अमन जी, पुष्पा जी, अजीत जी, 30 सेकंड। कॉमेडी फैन, 30 सेकंड का समय है, बनाया जाए। देखिए, बड़ा इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा प्रेजेंट ऑफ माइंड लगाइए। देखिए, कुछ तो सिस्टम में हुआ है, कुछ तो हुआ है। तो क्या हुआ है, सोचिए सोचिए सोचिए। तो अगर हम सोचे तो ये बीच वाला है 5, और अगर 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25, और ये दोनों बायां और दायां मिलकर बन जा रहा है 25। यानी कि बीच वाले का यदि हम स्क्वायर कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं, बीच वाले अंक का यदि हम वर्ग कर रहे हैं, तो उसका जो संख्या बन रहा है वो बायां और दायां बन रहा है। जैसे 6 का स्क्वायर तो 36, तो देखिए 3 और 6, 3 और 6 36। उसी तरह 7 का स्क्वायर 49, तो यहां देखिए 4 और 9। यहां देखिए 8 का स्क्वायर 64, तो देखिए 6 और 4, यानी यहां 5 का, यहां 6 का, यहां 7 का, यहां 8 का, तो यहां 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, तो यहां 8, यहां 1, यानी कि 8 9 1। ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। सभी लोगों का आया है, खूब सुंदर। ये रहा अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, और फिर हम 30 सेकंड का समय आप लोगों को देते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हल किया जाए। देखिए कितना इजी है। कहता है एक अलग ढूंढिए, ये 4 में कोई ना कोई एक है जो अलग है। कौन सा है भाई? तो अगर हम पहला नंबर का बात करें तो 2198 है। तो अगर हम इस 21 को 5 से गुना कर रहे हैं तो 105 हो रहा है, यानी इसको 5 से गुना कर रहे हैं 105। और इसी को अगर हम 3 से भागा दे रहे हैं तो 7 हो रहा है। 21 को 3 से भागा दे रहे हैं तो 7 हो रहा है। तो 105 में से अगर 7
घटा रहे हैं तो 98 हो रहा है, जो ये 98 है। यानी ऑल इन ऑल दिमाग में केवल एक चीज जा रहा है, जो ठेठ देहाती में, जो अगर पहले वाले टर्म को अगर हम 5 से गुना करते हैं तो 45 को यदि हम 5 से क्या करते हैं, गुना करते हैं, तो 40 पंचे 200, अब पचे 25, यानी कि 225 हुआ। और इसी 45 को अगर हम 3 से भागा दे देते हैं, 45 भागा 3 तो 15 होता है। अगर हम घटा देते हैं तो 210 होता है, जो 210 यहां पर है। यानी कि पहले वाले संख्या को 5 से गुना करता है और फिर 3 से भागा देकर घटा देता है। पहले वाले संख्या को 5 से गुना करता है और 3 से भागा देकर घटा देता है। 27 को 5 से गुना करना है, 27 को 5 से क्या करता है, गुना करता है, तो 7 पंचे 35, अब 5 दूना 10 और 3 13, यानी 135 आएगा। और फिर इसी 27 को 3 से भागा दे देता है, 27 भागा 3 यानी कि 9, 135 में से 9 घटा 126, तो यहां 126 है। यानी ये वाला और ये वाला सेम है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो 7 को अगर हम 5 से गुना करते हैं 35 हुआ, लेकिन 7 भागा 3 नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। काहे नहीं हो पाएगा? क्योंकि दशमलव में आ जाएगा, क्योंकि दशमलव में आएगा, और जब दशमलव में आएगा तो यहां तो दशमलव नहीं दिया है, इसीलिए ये अलग है, इसीलिए ये क्या है, अलग है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, और फिर हम आपको 30 सेकंड का समय देते हैं, जल्द से जल्द हल किया जाए। देखिए, जब वर्णमाला की बात आता है तो ABCD करके वो Z तक जो है वो कुल 26 अक्षर होता है। कुल कितने अक्षर होते हैं? 26। जिसमें बंटवारा किया जाता है तो 13 अक्षरों का बंटवारा किया जाता है। शुरू के 13 अक्षर जो A से M है उसे कहा जाता है प्रथम अर्धांश, यानी कि प्रथम हिस्सा। प्रथम अर्धांश बोलिए चाहे प्रथम हिस्सा बोलिए। और दूसरा होता है N से Z, इसे हम लोग कहते हैं द्वितीय अर्धांश या द्वितीय हिस्सा, सेकेंड स्टेप। अब चूंकि अगर प्रथम की बात किया जाए तो वह A से M है, यानी 1 पर A और M 13 पर, तो इस दोनों को जोड़ते हैं तो 14, यानी कि प्रथम यदि पलटेगा तो 14 में से घटाना है। प्रथम यदि पलटेगा तो 14 में से घटाना है। जबकि द्वितीया होता है N से Z, द्वितीया जो होता है वो कहां से कहां? N से Z। तो N होता है 14 पर, Z होता है 26 पर, इस दोनों को जोड़े तो योग आया 40। यानी कि अगर द्वितीया पलटा तो 40 में से घटाना है। प्रथम पलटा तो 14 में से, द्वितीया पलटा तो 40 में से, वर्णमाला में। किसमें? वर्णमाला में। लेकिन कंडीशन है, ये पोजीशन बाएं से हो
और अगर प्रथम का हिस्सा है तो प्रथम में से घटाएंगे, द्वितीय का हिस्सा है तो द्वितीय में से घटाएंगे। लेकिन अगर प्रथम पलटा है और द्वितीय का हिस्सा है, यदि प्रथम पलटा है द्वितीय का हिस्सा है, तब कोई घटा घुटू नहीं करेंगे, जो है वही आंसर है। यदि प्रथम पलटा है द्वितीय का हिस्सा है तो जो है वही आंसर है, घटा घुटी नहीं करेंगे। और यदि द्वितीय पलटा है प्रथम का हिस्सा है और अगर द्वितीय पलटा है प्रथम का हिस्सा है तो फिर घटा घुटी नहीं करेंगे, जो है वही है, जो है वही है। इसमें क्या कहता है देखिए, इसमें कहता है जो वर्णमाला में, सिंपल सा क्वेश्चन कहा, जो वर्णमाला में द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 11वां अक्षर, यानी कि दाएं से 11वां, दाएं से 11वां, के बाएं 5वां, के बाएं 5वां, के बाएं 5वां। एक चीज हमेशा दिमाग में रखिए, जैसे ही दोनों हाथ का चर्चा हो जोड़ दीजिए, ये दोनों हाथ जोड़ बनता है। अगर केवल एक हाथ का चर्चा रहे, बायां बायां का चर्चा रहे घटाओ, दायां दायां का चर्चा रहे घटाओ, यानी केवल एक हाथ रहे, एक ही हाथ का चर्चा रहे, बाएं से के बाएं घटाओ, दाएं से के दाएं घटाओ, लेकिन दोनों हाथ का चर्चा रहे, बायां दायां दोनों हाथ का, तो जोड़ दीजिए, तो जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे दायां 11 5, 11 5 16। अब ये 16 किधर से किधर से लगा है, दाएं से, दाएं से का मतलब जड तरफ से, दाएं से का मतलब जड तरफ से। इस जड वाले को ए तरफ बनाइए, तो ए तरफ बनाएंगे। दिशा परिवर्तन जब भी करिएगा वर्णमाला में 27 में से घटाइएगा, कितना में से, 27 में से। मन में एक जिज्ञासा, सर आप काहे ही दायां वाला को बायां वाला बना रहे, तो ये जड तरफ से है और हम लोगों को जड तरफ से याद नहीं रहता है, हम लोगों को ए तरफ से याद रहता है, ए बी सी डी ई एफ जी, हम लोगों को जेड वाई एक्स ये याद नहीं रहता है, तो इसीलिए हम लोग जेड वाले को ए वाला बनाते हैं। तो 27 माइनस 16 यानी कि 11, यानी कि ए तरफ से 11 बोलिए चाहे जेड तरफ से 16 बोलिए, एक ही बात हुआ। जेड तरफ से 16 बोलिए चाहे ए तरफ से 11 बोलिए, एक ही बात हुआ। चूंकि द्वितीय पलटा है, कौन पलटा है, द्वितीय, यानी एन से जेड पलटा है, एन से जेड पलट कर जेड से एन हो गया है। और चूंकि ये 11 पर के होता है और के इसका हिस्सा नहीं है, ये द्वितीय का हिस्सा नहीं है, द्वितीय का हिस्सा नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 11 पर है, 13 तक प्रथम का हिस्सा है, 13 तक प्रथम का हिस्सा है, तो ये 11 है, प्रथम का हिस्सा है, ये प्रथम का हिस्सा है और प्रथम पलटा हुआ नहीं है, प्रथम पलटा हुआ नहीं है। तो जो है वही आंसर है, जो है वही आंसर है। तो 11 पर के है, इसीलिए के आंसर, ए नंबर आंसर देंगे। चलते हैं आगे। इस क्वेश्चन के लिए फिर हम आपको 10 सेकंड का समय देते हैं, जल्द से जल्द बनाया जाए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एक चीज सोच सकते हैं यहां भी, 27 को 3 से गुना किए तो 81, और 24 को 3 से गुना करेंगे तो 72, यानी कि यहां 72 मार के जा सकते हैं, ऐसे भी सोच सकते हैं। लेकिन इसका दूसरा तरीका भी सोच सकते हैं, जो सर अच्छा ठीक है आप टीचर हैं, आप गलत नहीं बताएंगे, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ये 24 है,
तो 8 गुने 3 है, खूब सुंदर। सर ये 27 है, तो 9 गुने 3, 9 तिया 27, यहाँ 8 से यहाँ 9 से। सर ये 9 गुने 9 हुआ है 81। तो सर ऐसा भी तो कर सकते हैं, 9 को 9 से गुना, 9 को 3 से गुना, 8 को 3 से गुना, तो सर 8 को 9 से गुना कर दीजिए, तो 8 9 में 72। ऐसा भी बना सकते हैं, तब भी 72 आंसर आएगा। चलिए खूब सुंदर, सभी का सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, यही सेम प्रश्न है, सेम क्वेश्चन है। ये बनाइए और 30 सेकंड का समय है, जल्दी बनाइए। देखिए इसमें क्या किया है, इसका पहला और इसका दूसरा को जोड़ दिया है, तो 4 और 7 को जोड़ दिया है, 4 और 7 11, और इसका दूसरा इसका पहला को गुना कर दिया है, यानी 2 गुने 3 बराबर 6, यानी कि 17। तो ये 17 लिख दिया है, यानी कि इसका पहला इसका दूसरा जोड़ना है, तो 1 प्लस 4 बराबर 5, इसका दूसरा इसका पहला गुना करना है, 1 गुने 8 यानी कि 8, यानी 8 5 13, तो 13 लिख दिया है। इसका पहला इसका दूसरा जोड़ देना है, यानी कि 7 प्लस 3 बराबर 10, इसका दूसरा इसका पहला गुना कर देना है, 4 गुने 9 यानी कि 36, जोड़ेंगे 36 10 46, यानी आंसर 46, यहां पर 46 आएगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। चलिए इस क्वेश्चन को हल किया जाए, साइलोलिज्म का है, 30 सेकंड का समय आप लोगों को देते हैं। बड़ा इजी क्वेश्चन है, जब कुछ की बातें होगा तो कुछ ही सटता है। कहता है कुछ कुर्सियां बोतल है, ये कुर्सियां है, ये कुर्सियां है, इस कुर्सियां का कुछ हिस्सा बोतल है, तो इसका कुछ हिस्सा बोतलें बना दीजिए, ये बोतलें बन गया। जब कुछ कहा तो कुछ ही जुटेगा, जब कुछ कहा तो कुछ ही जुटेगा, और जब सभी कहेगा तो पहला अंदर दूसरा बाहर, पहला अंदर दूसरा बाहर, यानी बोतल अंदर बर्तन बाहर, यानी बर्तन बोतल को अपने अंदर किया, और जैसे ही बर्तन बोतल को अपने अंदर किया, बर्तन का कुछ हिस्सा कुर्सी में शामिल हो गया। भाई बर्तन जो है वो बोतल को अपने अंदर कर रहा था, बर्तन जो है वो बोतल को अपने अंदर कर रहा था। चूंकि बोतल का कुछ हिस्सा कुर्सी में है, इसीलिए कुर्सी का भी कुछ हिस्सा बर्तन बन गया। फिर कहा सभी बर्तन चूहे हैं, तो बर्तन अंदर चूहे बाहर, यानी कि बर्तन को चूहा अपने अंदर कर रहा था, तो चूहा का कुछ हिस्सा कुर्सी में भी शामिल हो गया। चूहा का हम बर्तन को अंदर कर रहे थे, लेकिन भाई चूंकि बर्तन कुछ कुर्सी में शामिल है, इसीलिए चूहा में भी कुर्सी कुछ शामिल हो गया। कुछ चूहे बसे हैं, तो चूहा का कुछ हिस्सा बसे हैं, चूहा का कुछ हिस्सा बसे हैं। बसे को बर्तन बोतल कुर्सी से कोई लेना देना नहीं है, ना पॉजिटिव ना निगेटिव, ना पॉजिटिव ना निगेटिव। पहला कहा गया कुछ बसे बोतल है, कुछ बसे बोतल है, कोई लेना देना नहीं, गलत। कुछ चूहे कुर्सियां है,
कुछ चूहे कुर्सियां हैं, तो चूहे का कुछ हिस्सा कुर्सियां है, सही है। फिर कहा कोई बस बोतल नहीं है। जब कथन केवल पॉजिटिव हो तो निगेटिव निष्कर्ष हो ही नहीं सकता। व्यक्ति यदि पॉजिटिव है तो निगेटिव वो सोच ही नहीं सकता है। नौकरी चाहिए तो चाहिए, अगर उसके मन में ये है तो ना चाहने वाला व्यक्ति अगर कोई मिलता है तो वो उस बात को इग्नोर करता है। अगर वो उस बात को पकड़ ले तो वो 1 क्विंटल दूध में 1 बूंद नींबू जाने से 1 क्विंटल दूध खराब हो जाता है। उसी तरह मनुष्य का ये दिमाग है, कितना भी पॉजिटिव है, अगर थोड़ा सा भी निगेटिव आ गया तो आप पॉजिटिव खत्म हो गया। इसीलिए माइंड को पॉजिटिव, नौकरी चाहिए मतलब चाहिए, तो यहां पर निगेटिव कहा इसीलिए गलत, क्योंकि ये पॉजिटिव है। कुछ चूहे बोतले हैं, कुछ चूहे बोतले हैं बाहर से अंदर, तो यह क्या है, सही है। अब अगर निगेटिव मिला है तो निगेटिव मिले और वो गलत रहे तो पॉजिटिव भी गलत ढूंढते हैं, क्योंकि आइदर का चांस आता है। आइदर का मतलब होता है जब निष्कर्ष में, आइदर मतलब या का मतलब होता है जब हमारे 2 निष्कर्ष में एक पॉजिटिव हो एक निगेटिव हो। जब हमारे 2 निष्कर्ष में एक पॉजिटिव हो एक निगेटिव हो और दोनों गलत हो, दोनों गलत हो, दोनों में वही व्यक्ति हो, दोनों में वही व्यक्ति हो, तो वो आइदर है, वो या है। यानी 3 कंडीशन। कंडीशन नंबर पहला, 2 निष्कर्ष हो, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। दूसरा कंडीशन, दोनों गलत हो। तीसरा कंडीशन, दोनों में सेम व्यक्ति हो, दोनों में सेम व्यक्ति हो। तो यहां पर बस बोतले निगेटिव है, बस बोतले निगेटिव है, बस बोतले पॉजिटिव है, बस बोतले पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, दोनों गलत दोनों गलत, दोनों में बस बोतले बस बोतले बस बोतले बस बोतले आइदर। यानी 2 नंबर 4 नंबर 100% है, लेकिन साथ ही साथ 1 नंबर और 3 नंबर आइदर का केस है। तो ये दोनों आइदर है, 1 या 3। आंसर होगा 1 या 3 और 100% को और से जोड़ेंगे, और 2 और 4 ढूंढते हैं विकल्प में, जो कोई विकल्प में है कि नहीं है। तो 1 या 3 और 2 और 4 किसी विकल्प में नहीं है। 1 और 2 दिया है, केवल 1 2 और 3 दिया है, या तो 1 या 3 और 2 दिया है, केवल या 1 या 3 और 4 दिया है। तो इनमें से क्या हो जाएगा, कोई नहीं। इनमें से क्या हो जाएगा, कोई नहीं। तो बाकी मुलाकात हम लोग 16 अगस्त को करेंगे। 6 PM में मेरा YouTube पर रहता है। केवल आज भर के लिए 11 बजे हम जुड़े थे, तो बाकी मुलाकात हम लोग 6 बजे शाम से करेंगे, 16 अगस्त से जरूर करेंगे। तब तक के लिए बाय। और स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। जिस तरह से हम लोग आजाद हुए थे 15 अगस्त 1947 को, हम ऊपर वाले से ये जरूर विश करेंगे जो आप लोगों को भी उसी तरह से नौकरी मिल जाए और आप लोग भी अपने आप को सरकारी सैलरी से पालन पोलन आने वाले दिनों में करें। इसी विश के साथ हम क्लास को आज समाप्त करते हैं। 16 अगस्त को मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।